क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां हो, यानी कमियां हो ही ना उसके पास? जब टैलेंट साइन करता है ना, तो लोग बाकी की सभी चीजें इग्नोर करते हैं। आपने तो मेरा रिज्यूमे भी छोटा कर दिया। उसकी संघर्ष के दिन खत्म होते जा रहे थे और वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा था। जी, मैंने अपने बाल 3 बार उगाने की कोशिश तो करी, लेकिन मेरे बाल भी हंसते हुए बोले कि भाई अपने काम पे ध्यान दे ले। आप तो आपका काम बोलता है मैडम, आप नहीं बोल रहे होते हैं। उस मैं जब इस काम को इतने समय से कर रहा हूं तो मैं उस काम का मास्टर बन चुका हूं। क्योंकि जब आपका माल बिकता है तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी बढ़ता है, काम बढ़ता है तो पैसे भी आते हैं, पैसे आते हैं तो आपका सब कुछ सही होता चला जाता है। शहर के एमबीए कॉलेज का सफलता का ग्राफ हल्के हल्के नीचे आ रहा था। इसको बढ़ाने के लिए वो इस डिग्निटी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि उनकी सफलता में चार चांद लग जाए और एडमिशंस जबरदस्त तरीके से आए, क्योंकि दूसरा कॉलेज जो है उसकी डिग्निटी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही थी। इसलिए वो चाहते थे कि एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाए जो उनके ऑफिस, उनके कॉलेज में चार चांद लगा देगी, उनकी सफलता बढ़ती चली जाए और एडमिशंस की उनके पास ढेर लग जाए। इसलिए उन्होंने क्लर्क को ऐसा काम दिया जो इस काम में बहुत माहिर था, हर काम को करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानते हो गया। और वो दिन जब आया जिसमें उनको लेक्चर देना था तो उनका फ़ोन आ गया कि भाई उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है और वो नहीं आ सकते थे। ये बड़ी विडंबना की बात हो गई थी कॉलेज के लिए, क्योंकि अगर किसी को नहीं लाया गया, पूरी तैयारियां हो चुकी थी कॉलेज में और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्सुक थे लोग, बहुत मोटिवेशन के साथ उसके लेक्चर को सुनने के लिए वो सभी के सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में एकत्रित हो चुके थे हॉल में, सेमिनार हॉल में। और इस बात को किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता था। जब ये प्रिंसिपल को बात पता चली तो उसकी होश उड़ गए, हवाइयाँ उड़ने लगी उसके चेहरे पे, क्योंकि उसको मैनेजमेंट की तरफ से कॉलेज से छुट्टी मिल जाती अगर उसने इस काम को सही तरीके से नहीं किया तो। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने वाइस प्रिंसिपल और उस क्लर्क को बुला के कहा कि भाई क्या करें क्या ना करें, अगर कुछ नहीं करा तो बहुत ज़बरदस्त बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए किसी को भी करके किसी भी शॉर्ट नोटिस पे बुलाओ। शाम का 5 बजे का टाइम था और 2 बज चुके थे, किसी भी हालत में लेके आना ही पड़ेगा, तो इसलिए जाओ और किसी भी तरीके से जाके लेके आओ। उसने क्लर्क को बोला कुछ भी करो, कहीं भी फ़ोन घुमाओ। प्रिंसिपल ने खुद भी इस काम में लोगों को फ़ोन करने के लिए लग गया, मोटिवेशनल स्पीकर्स को। लेकिन एट ए टाइम कभी कभी ऐसा कुछ नहीं हो पाता कि आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकें या शहर में आपके आ सकें या वो कोई भी अपने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के आ सकें, यानी कि कोई भी उपलब्धता नहीं थी, यानी कि कोई भी उनको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मिल रहा था जो सही दिशा में आपके उनके स्टूडेंट्स को सही तरीके से बता सके। बड़े परेशान थे क्लर्क। क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां हो, यानी कमियां हो ही ना उसके पास? मेरी नज़र में तो यार ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि हाँ, व्यक्ति विशेष को कभी भी किसी की कमियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसकी खूबियों से सीखते रहने का जरूर निरंतर प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपनी तरफ को, अपनी लाइफ को, अपनी स्टाइल्स को या फिर अपनी लर्निंग्स को और ज़्यादा मजबूत कर पाते हैं और सफलता की तरफ हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को, व्यक्ति विशेष की किसी की भी कमियों को अगर हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ हमें कमियां ही नज़र आती हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी की खूबियां देखना चाहेंगे तो खूबियां ही नजर आएंगी, और कमियां देखना चाहेंगे तो आप उस व्यक्ति को पसंद करना ही बंद कर देंगे। हाँ, एक जरूर है मेरी नज़र में, श्री हरि कृष्ण जी महाराज जो हैं वो खूबियों के भंडार हैं, कमियां नहीं है उनके अंदर। कमियों को ढूंढने की कोशिश अगर आप करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तरक्की को आगे बढ़ पाएगी। इसलिए खूबियों के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर आप खूबियों को नहीं देखना चाहते, कमियों को ही देखना चाहते हैं, तो एक बार अपनी तरफ जरूर देखिएगा, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि यस, कमी आप में भी है और उसको सुधारने के लिए आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा। इसी प्रसंग में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर उसकी कमियों की तरफ देखोगे नहीं जीत पाओगे, नहीं सीख पाओगे, और अगर खूबियों को देखोगे तो एक ऐसी लर्निंग जो आपके जीवन में आपकी सहायता करेगी आपकी सफलता की ओर बहुत तेजी से बढ़ाने में। लेकिन हाँ,
उसको सही तरीके से और उसकी सही दिशा में और खूबियों को पहचानने की कोशिश करने की जरूर आवश्यकता आपको पड़ेगी। बड़े परेशान थे, क्लर्क को कॉलेज से बाहर निकल गया, प्रीमिसेस से जैसे ही बाहर निकला तो वो सोचते सोचते बड़े परेशान था। उसने सामने जलेबी वाले को सूट बूट में खड़ा हुआ देखा। उसने बोला, रामदास जी कहाँ जा रहे हो? मगर उससे पहले रामदास जी ने उससे बोला, यार बाबू क्यों दुखी हो रहे हो, इतने परेशान से क्यों लग रहे हो, आज चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है, क्या हो गया, घर में कोई तकलीफ हो गई है क्या किसी बात की? उसने बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे बड़ा परेशान हो गया हूँ और क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रामदास को सूट बूट में देख के और उस रामदास जी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने कहा, रामदास तुम्हारे को बोलने का बहुत शौक है, अगर मैं तुम्हें मौका दूं और साथ में कुछ पैसे भी दूं तो मेरी बात को रखना पसंद करोगे? रामदास तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ जी बाबूजी मैं तो जरूर करूंगा ऐसा काम, लेकिन पैसे ना भी दोगे तब भी मैं करना चाहूंगा इस काम को। उसने कहा कि यार बेइज्जती तो नहीं करा दोगे? उसने कहा नहीं, और ये जिस तरह से तुम बोल रहे हो ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि तुम्हें MBA कॉलेज में बोलना है और स्टूडेंट्स प्रभावित होने चाहिए, इस बात को तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से करना है, और अगर तुमने नहीं किया तो बहुत मेरी बात खराब हो जाएगी, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। रामदास ने बड़े आश्वस्त होकर कहा कि बाबूजी आप चिंता मत करो। उन्होंने कहा बाबूजी बाबूजी नहीं बोलना है, उसको थोड़ा सा समझाया और साथ लेके चला गया। सेमिनार का टाइम हो चुका था, लगभग 15 मिनट रह गए थे। वाइस प्रिंसिपल अपने से सभी स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे और उनको कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट्स को समझाने की कुछ टाइम लगेगा आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर को, तो थोड़ा सा समय दो। इस तरीके से उन्होंने बातचीत शुरू की। लेकिन सामने से जब उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को आते हुए देखा जो सूट बूट में बहुत हैंडसम लग रहा था, तो प्रिंसिपल खुश हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल उस रामदास जी को नहीं जानता था जो जलेबी बनाने में एक्सपर्ट था। अब बोलने में तो आज उसकी परीक्षा होने वाली थी, उन्हें पता ही नहीं था कि ये इतना अच्छा बोल भी पाता है या नहीं भी बोल पाता है। आते हुए प्रिंसिपल बड़ा खुश हो गया, और जब वो वहां स्टेज पे पहुंचा तो उन्होंने उसको इंट्रोडक्शन कराया कि भाई ये हैं आज की मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको बताएंगे आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपको अच्छी चीजों के लिए। रामदास जी का इंट्रोडक्शन कराने के बाद प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टीम एक तरफ बैठ गई, और रामदास जी बड़े खुश थे लेकिन घबरा भी रहे थे अंदर से इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के। लेकिन अपनी कला को आज उजागर करने का उनको पहली बार मौका मिला था, जिसे वो खोना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कुछ इस तरह से शुरू किया। हेलो दोस्तों बोला, सामने से एक स्टूडेंट उनको पहचान गया और उसने बोला, रामदास जी आज तो जलेबी सिखाने की रेसिपी सबको बतानी ही पड़ेगी आपको, और ऐसी बताना जलेबी सिखाना कि मजा आ जाए। सारा मैनेजमेंट देख के और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सारे घबरा गए। क्लर्क के तो यानी कि पूरे शरीर से स्वेटिंग होने लगी थी, पूरा शरीर में से पसीना पसीना होने लगा था उसके। लेकिन रामदास ने बड़े ही सलीके से, बड़े तरीके से जब वो पहचान गया तो उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। उसको लगा कि अब तो मुझे पहचान मिली गई है। उसको लगा कि मैं छुप के काम कर रहा था, अब मैं सामने से बोलूंगा और ये बोलूंगा कि ऐसा बोलूंगा कि सामने वाले मेरी बात को सुने बिना ना रह सके। तो उन्होंने बोलना प्रारंभ। रामदास बोला, ना मुझे अंग्रेजी आती है, ना ही मार्केटिंग आती है, ना ही मैं धंधे को समझता हूँ। अंग्रेजी मुझे सिर्फ उतनी आती है जितनी कपिल शर्मा जी को आती है। लेकिन हाँ, मुझे एक काम बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, लोगों के चेहरे पे ताजगी, खुश मुस्कुराहट लाने का। वो जब सुबह मेरी जलेबी खाते हैं नाश्ते में, तो उनके दिल, दिमाग और शरीर में पूरे दिन मिठास रहती है। थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरे दिन उनके दिमाग में, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, वो भी बहुत मीठी मीठी। क्योंकि जो जलेबियां मैं बनाता हूँ वो पूरी शिद्दत के साथ बनाता हूँ, और उसमें इतनी जबरदस्त तरीके से मिठास और ताजगी रहती है कि जो भी व्यक्ति विशेष खाता है वो वैसे ही खुशियों में झूम जाता है। इसीलिए लोग मेरे नाश्ते के लिए मेरे पास आते हैं। और जब आप मेरी कमियों को ही देखते रहोगे, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए उसने रामदास ने बोला कि अगर आप मेरी कमियों को ही देखते रहोगे तो आप अपना काम कब करोगे, अपनी कमियों को कब सुधारोगे, या कब आप अपने काम को आगे बढ़ाओगे। ये बात सुन के पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज चुका, और उसने फिर कहा, मैं जलेबी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हो सकता है मैं आपकी तरह MBA नहीं हूं, मगर मेरा काम जो मुझे जलेबी बनाने का आता है, पूरे शहर में कोई जलेबी ऐसी नहीं बनाता जैसी मैं। इसलिए कभी मेरी दुकान पे आके देखिए, लाइन में लड़ाइयां होती हैं, लोग मेरी जलेबी को खाने के लिए कतार में लग के मेरे पास आते हैं। एक स्टूडेंट बहुत जोर से खड़ा होकर बोला, रामदास जी आपने तो मेरा रिज्यूमे भी छोटा कर दिया,
मैं तो आपसे सीखने के लिए बहुत आतुर हो रहा हूँ, बहुत बेचैन हो रहा हूँ। रामदास ने बोला, आप सब लिखते बहुत हो, बोलते बहुत हो, करते बहुत हो, लेकिन मैं जो अपना एक काम करता हूँ उसमें मैं बेहतरीन हूँ, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी परफेक्टनेस के साथ काम करता हूँ। और मैं जब इस काम को इतने समय से कर रहा हूँ तो मैं उस काम का मास्टर बन चुका हूँ, इसलिए मेरी जलेबी जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन है। और अगर आप ये वाली बात आप भी जान जाते हो कि जो काम आप कर रहे हो, अगर आप उस काम को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी परफेक्टनेस के साथ अगर आप बार 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 लगातार करते हो, तो आप अपने इस एमबीए की डिग्री को नहीं सिर्फ जीतोगे या नहीं सिर्फ पास करोगे, आप जीवन की सच्ची सच्चाइयों को जीतकर आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर पाओगे, कुछ मेरी तरह। क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम को बेहतरीन तरीके से करता हूं, इसलिए शायद मैं मास्टर हूं। सबका मटेरियल एक जैसा है, पूरे शहर में जलेबी बनाने वालों का सबका मटेरियल सेम है, लेकिन मेरे हाथों में जो जादू है ना दोस्त, वो बहुत गजब है। और वही परफेक्टनेस, वही मास्टरी आपके अंदर भी आ सकती है, अगर सही तरीके से आप अपने काम को करने का प्रयास नहीं करो उसको पूरी तरह से। एक दूसरा स्टूडेंट बहुत जोर से हंसते हुए बोला, रामदास जी आपको तो ब्रांडिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। रामदास बोला, दोस्त अगर सीखना ही वाक्य में चाहते हो तो मैं ये बता दूं कि मुझे ब्रांडिंग कुछ नहीं आती, मुझे तो ब्रांडिंग का अर्थ भी नहीं पता। लेकिन ये बता दूं, मेरी रेसिपी को गूगल भी सीखना चाहेगा, और जो मेरे हाथ में टेस्ट है ना, वो किसी ऐप में नहीं मिल सकता, क्योंकि परफेक्टनेस मैटर्स, वो आपकी कमियों पे भी भारी पड़ जाती है। इसीलिए आज आप मेरे को सुन भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो, हंस भी रहे हो, मजाक भी कर रहे हो, लेकिन खुश होकर सीख भी रहे हो, क्योंकि मेरी जलेबी मुझे आज आपके सामने मास्टर्स बना दिया है। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को जेन्युइनली परफेक्टनेस तरीके से, पूरी तरह से शिद्दत के साथ करने का पूरी तरह से प्रयास करता हूं, नॉट प्रयास, करता ही करता हूं। एक स्टूडेंट लगभग चिढ़ते हुए बहुत जोर से रामदास से बोला, लेकिन सर जी पैसे कैसे निकालोगे लोगों की जेब से? रामदास बोला, मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेरा काम बोलता है। मेरे दुकान में एसी नहीं है, लेकिन मैं लोगों की जब भी मेरे पास लोग आते हैं, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो या आदमी हो, वो कूल हो जाते हैं और मिठास से भर जाते हैं। और उस सूरत में वो लोग बहस नहीं करते जैसे आप कर रहे हो, उस समय लोग बिल भरते हैं मेरी जलेबी के पैसे का। इसलिए अपने काम पे अगर आप ध्यान दोगे तो बहस करना भूल जाओगे। अपने काम को समझ के, अपनी तरकीबों को समझ के, अपने काम पे पूरी तरह से मेहनत करोगे तो आपका काम बोलेगा, और फिर लोग बहस नहीं, बिल भरेंगे आपका, क्योंकि उस समय आपका काम बोल रहा होता है और लोग आपके काम को और आपको समझ रहे होते हैं। ये बात सुनकर पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल बहुत अचरज में था, बहुत ज्यादा सोच रहा था कि एक जलेबी वाला भी इतनी जबरदस्त तरीके की स्पीच दे सकता है और इतनी समझ के साथ अपना काम कर सकता है। और क्लर्क को मनी मन धन्यवाद दे रहा था कि आज उसने उसकी इज्जत बचा ली थी। और लोग बहुत स्तब्ध थे कि क्या जबरदस्त तरीके से लोगों को बहुत जबरदस्त लेसन दिए जा रहे थे रामदास जी। अब उनके नाम के पीछे जबरदस्त तरीके से मेरे मुंह से भी जी निकला है। आप इस बात को पहचानिए, क्योंकि जब आप अपने काम में माहिर हो जाते हैं, अपने काम को समझते हुए, उसकी इज्जत करते हुए उसके मास्टर्स बन जाते हैं, तो लोग आपके नाम के पीछे जी लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्त, अपने नाम के पीछे अगर आप जी लगवाना चाहते हैं तो अपने काम को पूरी शिद्दत से काम करते हुए उसमें मास्टर बन जाओ। पूरा हॉल में हर आदमी स्तब्ध था, पूरा मैनेजमेंट स्तब्ध था। प्रिंसिपल, क्लर्क, वाइस प्रिंसिपल सब सोच रहे थे कि ये क्या गजब का एक जलेबी वाला बोल रहा है, कितने जबरदस्त तरीके से सबको इंप्रेस करके रखा हुआ है इसने। एक एचआर वाली लेडी ने भी मौके पे चौका मारते हुए उस रामदास से पूछा, रामदास जी आप में भी जरूर कुछ कमियां तो रही होंगी, शुरू से तो ऐसे रहे नहीं होंगे, आपने उन कमियों को सुधारने के लिए अपने ऊपर क्या किया, और ऐसा वो क्या काम था जिससे आपका काम इतनी जबरदस्त तरीके से चल गया और आज आप इस बात को समझाते हुए हम सभी को प्रभावित कर रहे हैं। रामदास ने बड़े हंसते हुए कहा, मैडम जी मैंने अपने बाल 3 बार उगाने की कोशिश तो करी, लेकिन मेरे बाल भी हंसते हुए बोले कि भाई अपने काम पे ध्यान दे ले, नहीं तो तेरे घर में रोटी नहीं बनेगी। पूरा हॉल बड़ी तेजी से हंसने लगा और तालियों की गड़गड़ाहट भी होने लगी। रामदास ने बोला, मैम मैं मजाक कर रहा था, लेकिन एक सच्चाई यही है कि मैं जब जलेबी बनाना शुरू करा मैंने, तो इतनी अच्छी नहीं बनती थी। मैंने लगातार सीखने की कोशिश करी
और मैं सीखते सीखते आज इस मुकाम पे आपके सामने खड़ा हूं कि मेरी जलेबी शहर में सबसे अच्छी है। क्योंकि मुझे ये बात बड़ी अच्छी से पता था कि अगर मेरी जलेबी नहीं बिकी तो मेरे घर में रोटी नहीं आएगी, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर नहीं बना पाऊंगा, मैं अपनी सफलता में को लेके कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं कभी कहीं घूम नहीं पाऊंगा, कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं लगातार पूरी कोशिश करता था कि अपनी जलेबी को पूरे शहर में इतनी जबरदस्त बना लूं कि लाइन लग के मेरी जलेबी बिके, जो मेरा आज सपना साकार हुआ। और मैं ऐसा ही हमेशा सोचता था, क्योंकि अगर आप अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सीखने की कोशिश करते हैं तो एक दिन जरूर ऐसा आता है कि आप अपने काम में मास्टर हो जाते हैं। और जब मास्टर हो जाते हैं आप, तो आपका काम बोलता है मैडम, आप नहीं बोल रहे होते हैं उस समय। रामदास जी ने कहा कि दोस्तों, मैं आप सभी को कोई ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से मैं बिना परेशान हुए अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में रोटी यहीं से आती है। क्योंकि अगर आप अपने काम को अच्छे से काम को करोगे तो आपका काम ही बोलेगा और आप जिंदगी की इस लड़ाई में जीतते चले जाओगे। मैं कभी कस्टमर्स को नहीं गिनता, मैं अपनी जलेबी बनाने पे ध्यान लगाता हूं कि मेरी जलेबी अगर बहुत अच्छी हुई तो कस्टमर अपने आप मेरे पर भाग के आता है, मेरी दुकान पे चढ़ के आता है। बेशक उसमें एसी नहीं है, लेकिन लाइन में लग के खड़े होके खाता है। यही मेरी जलेबी की खासियत है, यही मेरी खासियत है। और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आपने अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया तो जीत आपकी निश्चित है और आप इस जिंदगी की भागा दौड़ी में अपनी सफलता को निरंतर प्राप्त करते चले जाओगे। क्योंकि जब दोस्तों टैलेंट बोलता है ना, जब टैलेंट साइन करता है तो हर चीज को, आपकी हर कमी को दुनिया आपकी इग्नोर करती है। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं और हमेशा कहता हूं कि जब टैलेंट साइन करता है ना, तो लोग बाकी की सभी चीजें इग्नोर करते हैं। इसी का नाम दुनिया है। इसका एक ज्वलंत आपको उदाहरण देता हूं। डॉली चाय वालों को आज की डेट में हम सभी जानते हैं। बिल गेट्स तक ने वहां पर जाके चाय पी और उनकी अच्छी खासी संपत्ति है, वो ग्रो करते जा रहे हैं। चाय बनाने का उनका एक अनोखा तरीका है। चाय लगभग सभी लोग एक तरीके से बनाते हैं, चाय में सभी वो लोग इसी जो चीज़ें डलती हैं वो सभी डालते होंगे, लेकिन उन्होंने चाय को ही इतने विशेष तरीके से बनाने की कोशिश करी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी उनके यहाँ पे चाय पीने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए अपने काम को इतना बेहतरीन तरीके से बना लो कि लोग आपसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएं और आपसे जुड़ने के लिए, आपको ऑटोग्राफ को लेने के लिए आपके आगे पीछे आ जाएं, जैसे डॉली चाय वाले ने। इसलिए किसी के काम को कभी छोटा मत समझिए। हर काम के पीछे बड़ी मेहनत और एक जबरदस्त तरीके की टेक्निक होती है जिससे उसका टैलेंट साइन करता है। अगर आप भी अपने टैलेंट को साइन करना चाहते हैं तो सही दिशा में काम करिए। मेरे को सुनिए, मैं आपके टैलेंट को साइन करने में आपकी मदद करूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपकी दुनिया को बिल्कुल बदलने की लगातार कोशिश में लगा हुआ हूं। अगर आप मेरे साथ रहे तो आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल को बदलने में कोई नहीं होगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप बिना प्राइस को देके, बिना प्राइस टैग को देके उस सामान को आराम से खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल जबरदस्त होगी। इसलिए और अपने दोस्तों को बढ़ाइए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सबकी सहायता करनी चाहिए, सबके विषय में अच्छा सोचना चाहिए। इसलिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा से। थैंक यू वेरी मच।